और गोरखपुरिया भौजी इतनी गंदी हरकत की है, जगह जगह श्मशान पर जाके गालियां देना, गंदी गंदी गाली देना। वीडियो किसी इंटरव्यूअर ने हमसे कहा कि ये बराबर बोलती है कि हम बचाने की कोशिश उसको कर रहे थे, हम मालती के पक्ष। ये बचाने की कोशिश कर रही थी, वो फंदा लगा ली, यही यही बचाने की कोशिश कर रही थी। और इस तरीके से गोरखपुरिया भौजी बहुत सारी ऊपर आएगी, मालती बहुत सारी निकलेगी, कक्षा 10 पास करके निकलेगी, उसको कुछ भी जानकारी नहीं। एक कैमरा और गोरखपुरिया भौजी इतनी गंदी हरकत की है, जगह जगह श्मशान पर जाके गालियां देना, गंदी गंदी गाली दे। जो इस पूरे रोल में थर्ड प्लेयर जो गंदा रोल प्ले कर रहा था वो गोरखपुरिया भौजी है। इस गोरखपुरिया भौजी को मैं 5-7 दिन 10 दिन पहले भी जब कोई मीडिया पर्सन आया था तो मैंने कहा था कि गोरखपुरिया भौजी को पहले निकाल लाना चाहिए पुलिस को, और उसकी सारी वीडियोज लास्ट 5 ईयर्स की। क्यों? वो भी तो महिला है, वो अगर आगे बढ़ रही तो उसमें क्या हर्ज हो गया आप लोगों को? महिला को नहीं, आपको शायद नहीं मालूम कि मैं छोड़िए तो गूगल ने गांधी घोषित किया है। मेरा जब रिकॉर्ड देखा जाएगा तो मैं देश का पहला व्यक्ति ऐसा होऊंगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सज़ा तो मैंने मनाही किया है। मैंने महिलाओं को, शबनम को लेकर मैंने लिखा है कि महिला को फांसी पर किसी कीमत पर नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि सृष्टा है महिला को जो फांसी पर महिला को आप कह रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए, दूसरी महिला को आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूँ, फांसी बिल्कुल नहीं, उसको गिरफ्तार करके उस गोरखपुरिया भौजी के सारे उसके जितने वीडियोज हैं उनको देखना चाहिए, उनके स्क्रिप्ट को लेके तहकीकात तक जाना चाहिए। उन्होंने गालियां इसलिए दी क्योंकि उनकी गाड़ी को 500 लोगों ने घेर लिया था और उनको लोग उकसा रहे थे। नहीं, ये तरीका नहीं है। 500 लोग आप श्मशान पर जाके गाली दे रही थी। वीडियो बनाते समय ये सारा चित्र मौजूद है कि वहां जाके आप, और जो भी मीडिया पर्सन जा रहा है उसको गाली से बात करना कि तुम अपना आई कार्ड ले आए हो, नहीं लाए हो, ये लोग बता रहे हैं जैसा कि। और उनका आरोप है कि कुछ मीडिया कर्मी जो बिहार से आए थे वो लोग उल जलूल बात पूछ रहे थे, दारू पी के आए थे, ये आरोप इन लोग के द्वारा। मीडिया कर्मी बिहार नहीं, वो लंदन से आए, बीबीसी का हो, वो कैसे रहेगा? मीडिया का यही काम है। हाँ, दारू पीना आपत्तिजनक बात है कि दारू पी के लेकिन वो कोई पुष्टि नहीं है। नहीं, वो कोई पुष्टि नहीं है, ये आप लोगों का काम है। लेकिन पूरे एपिसोड में गोरखपुरिया भाभी का जो दावा है, जो जिस तरीके से उसने इसमें प्ले किया रोल, कहीं ना कहीं बेहद संदिग्ध है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज समाज कहाँ पहुँच गया, किस तरीके से आप विवाह संस्था जैसे एक पवित्र जो इंस्टीट्यूशन भारत का है, सदियों से और प्रारंभ से ही चला आ रहा है, एक रिमार्केबल कैरेक्टर है इस हिंदुस्तान की सोसाइटी का, प्राचीन काल से ही, उसको आप इस मुकाम पर ला दिए कि आज यहाँ कल वहाँ, कल उसके साथ रहेगी, ये दर देंगे, राखी दर देंगे, माटी दर देंगे, और कल अभी लास्ट 2 साल में 3 तलाक के लिए इतना इस देश में हंगामा हुआ था, इतना हंगामा हुआ, 3 तलाक का कानून बन गया, और हिंदूज घरों की बेटी बहनें महफूज हैं क्या? ये क्या हो रहा है? कोई किससे पूछूं क्या हो रहा है? इससे भी बड़ी गंदी और नग्नता कोई हो सकती है क्या? और वो भी नहीं हो सकती हो तो उसके बेटे का माँ कौन देगा? मालती को कौन देगा? उसका बेटा जानता नहीं। ये गोरखपुरिया भाभी चूंकि अटैच है, इससे भी पूछा जा सकता है कि इस पूरे ट्रिप में कहती है, किसी इंटरव्यूअर ने हमसे कहा कि ये बराबर बोलती है कि हम बचाने की कोशिश उसको कर रहे थे, हम मालती के पक्ष। ये बचाने की कोशिश कर रही थी, वो फंदा लगा ली, यही बचाने की कोशिश कर रही थी। और उसके बाद भी ये बताए कि सब मरने के बाद श्मशान से जाने के पहले उसके 1 साल के अबोध 1.5 साल के बच्चे के पास कितनी बार गई है। यदि इसका ममत्व है, बहुत बड़ा ममत्व है कि हम बचाने की, बिल्कुल बचाने की। लेकिन मैं आपको असली जगह ये ले जाना चाहता हूँ कि क्या हिंदुस्तान का समाज यहाँ पहुँच गया है जहाँ आप सोच रहे हैं? क्या हम किस आशा के साथ आगे बढ़ेंगे? जरा बताइए, स्त्री के प्रति कौन सा क्या रह गया है और ये कि यहीं की घटना नहीं है, आए दिन बलात्कार और हिंसा सड़क पर पसरता चला जा रहा है। और जब आप शराब की, मदिरा की मॉडल शॉप में भारत को डुबो दीजिएगा तो नारी बलात्कार और हिंसा रोकेगा कौन? कोई है ऐसा क्या? इस हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोगों में जब मदिरा की मॉडल शॉप सड़कों के किनारे पसर जाएगी तो बलात्कार और हिंसा, रोज बलात्कार और हिंसा बढ़ेगी, रोज बलात्कार और हिंसा बढ़ेगी, रोज बढ़ेगी। मदिरा की मॉडल शॉप, भारत को शराब से बंद करिए, शराब
और इस तरीके से गोरखपुरिया भौजी बहुत सारी ऊपर आएगी, मालती बहुत सारी निकलेगी, कक्षा 10 पास करके निकलेगी, उसको कुछ भी जानकारी नहीं, एक कैमरा लेके अपना स्टूडियो तैयार करेगी और अनाप शनाप जो भी बकना होगा बकेगी, जो करना होगा करेगी। और उसके बाद जब उसके चैनल्स व्यूअर्स ज़्यादा होंगे, कमाई करेगी, रास्ते से भटक जाएगी। कितनी भटकी हुई क्या हो सकती है कि 3 साल का मैरिज, फिर दूसरी शादी, फिर उसी में हत्या, आत्महत्या या फांसी, 1 साल का बेटा पीछे छोड़ के गई है। और शिक्षा, नारी शिक्षा, अभी भी मैं कह रहा हूं कि वक्त है, पूरी तरीके से हिंदुस्तान की शिक्षा को बहुत अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, पूरी तरीके से शिक्षा को फ्री करिए, लिटरेसी को नहीं, लिटरेरी नहीं, वो छोड़िए, आप शिक्षा को दुरुस्त, यदि शिक्षा आप नहीं दुरुस्त किए और हिंदुस्तान की सड़कों पर बिकने वाली शराब, मदिरालयों को बंद नहीं किए, ये गांधी का और बुद्ध का देश है, समझ गए ना? ये बुद्ध का देश है, ये गांधी का देश है, ये विवेकानंद का देश है, ये रमा कहीं ना कहीं अभाव उनके में देखने को मिला। और मदिरालय की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत ऐसी वीडियो सामने भी आई जो विष्णु के दोस्तों ने लीक की कि अर्जुन दारू पीता था, वीडियो बनाता था और उसने मालती को भी प्रेरित किया था। और मालती ने भी एक वीडियो में ये कन्फेस किया है कि उसके कहने पे मैंने दारू पीना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि 81% मौतें जो रेप और इसकी मौतें हैं, वो सब शराब और शराब पीने से बढ़ी हैं। और जितनी, ये नहीं है कि मॉडल की जो शॉप्स हैं, मदिरालय हैं, मदिरा की मॉडल शॉप है, वो वर्तमान सरकार में खुली है। इन दुकानों की ओपनिंग पिछली सरकार में हो गई थी। लेकिन आज प्रत्येक 1 किलोमीटर पर, और ताजुब की बात यह है कि लॉकडाउन में पूरी पॉलिसी के तहत हिंदुस्तान में मदिरालय आपने खोला है। हिंदुस्तान आपकी जागीर है क्या कि आप मदिरालय में डुबो दीजिएगा हिंदुस्तान को, और हम देखते रहेंगे इन मदिरालयों को बंद, और मदिरालय हिंदुस्तान में खुलेगा। और यही मदिरालय है ना, यही मदिरा की दुकानें हैं। अंग्रेजों के ज़माने में जितनी मुस्तैदी से अंग्रेजों को भगाने की, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उससे भी बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ से, इस देश से मदिरालयों को ख़त्म करने का, शराबबंदी की, दुकानों पर शराबबंदी का ऐलान महिलाएं कर रही थी। आप अब 1920 और 21 और लेके 30 तक मदिरालयों को, आप मदिरालय बना देंगे हिंदुस्तान को। आप शराब, आप जाएंगे पूछेंगे कि गरीब घरों की, गरीब कितने गरीब खत्म हो गए घर, उनकी बीबियां, उनके बच्चे, ये आप मदिरा बेच के हिंदुस्तान को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहर बेच के। और आज जो प्लान के तरीके से, मैं मेरे सामने देखते देखते 10 ऐसे मदिरा की मॉडल शॉप खुली है अभी इधर लास्ट 3 वर्षों में, 10 जो मैं उसके पहले नहीं देखता था। यहीं बसारतपुर से निकलता हूँ चौराहे से, आगे जाकर ये MB मोटर के पहले सड़क पर मदिरालय की मॉडल शॉप निकली है और लिखा है बैठकर पीने का जगह। ये हिंदुस्तान यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान हमको मिला है आज़ादी के बाद, और आज़ादी के पहले का यही हिंदुस्तान था। ये कभी ये हिंदुस्तान नहीं था। ये बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, नानक का देश है, विवेकानंद का देश है, रमाबाई का देश है, समझ गए ना? और ये गांधी का देश है, ये सभी बड़े महापुरुषों का देश है, लफंगों का देश नहीं है जिन लोगों ने भारत को मदिरालय में बदल दिया है। और आप ये सुन लीजिए कि हत्या और जो ये कहीं घटना नहीं है, ये रत्ती भर भी इसको कम नहीं कर सकती, कोई नहीं कम कर सकता। आपको बैठा दिया जाए। आप क्या लड़ाई लड़ेंगे कि आप पूर्वांचल गांधी जिस तरह से देवरिया में खड़े नजर आए थे कि बुलडोजर नहीं चलने दूंगा, अपने ऊपर से बुलडोजर जाना पड़ेगा, तो क्या मालती चौहान एक महिला के मामले में आप वहां पे खड़े नजर आएंगे? हमें क्यों नहीं आऊंगा। इसी तरह से जो हमको 7-8 वीडियो इस तरीके से आके कहां से चैनल्स और रिपोर्टर कह रहे हैं कि इस पर आप अपना बयान दीजिए, मुझे ज्यादा परेशानी होगी तो मैं खलीलाबाद कप्तान साहब के पास चलूंगा, एक दिन कैमरे पर चलूंगा कि वो कब अर्जुन बंद होगा, हिरासत में नहीं आएगा, न्याय कब होगा। तो अपनी पत्नी को भी प्रताड़ित कर रहा था। कल उसकी पत्नी का वीडियो आया कि उसके ससुराल वाले उसे मार रहे हैं, और एक पत्नी जिसकी खुद की 1 साल की बेटी है, अर्जुन का बेटा मालती का बेटा था, इनकी बेटी है वो भी 1 साल की, वो भी महिला दर दर भटक रही है कि मुझे नहीं पता कि मेरा पति कहाँ चला गया, दूसरे के प्यार में पागल। वो लफंगा है, रेपिस्ट है, उसको पकड़ना चाहिए, पुलिस का ये काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन नहीं इस तरीके, जिस तरीके से आप कह रही हैं, मैं कहीं चल के बात करूंगा, हमको बात करना है, क्यों नहीं करूंगा इस तरह से बात। लेकिन आप जान लीजिए कि एक अर्जुन एक विष्णु का मामला नहीं है। ये दरवाजे हर घर हर सड़क पर निकलेंगे जब आप मदिरालय इस तरीके से भारत में मदिरालय खोलिएगा। जो शिक्षा की बात करें तो कुछ पढ़े लिखे लोगों पे भी सवाल खड़े हुए कि उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं मालती। नो, बिल्कुल पढ़े लिखे से, बिल्कुल मैं एकदम 100% इस आपके आरोप से को खारिज करता हूं
कि कोई भी पढ़ा लिखा, सच का पढ़ा लिखा, वो पढ़ा होगा, गाइड से पढ़ा होगा, इमला से पढ़ा होगा, घर बैठ के फर्जी डिग्री लिया होगा, निश्चित इस विद्यालय में नहीं गया होगा, और नहीं भी गया होगा घर से भी बैठ के किया होगा तो ठीक से उसने, जिसने किताब पढ़ ली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया, चाहे जिस भी रूप में पढ़ लिया, मूल कापी से नहीं के ही बाद जो भी पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लिया, वो बिल्कुल आपका मैं खारिज करता हूं कि कुछ पढ़े लिखे नहीं, वो सभी लफंगे हैं, फर्जी डिग्री लिए हुए हैं, किसी जगह से बीएस और एमए की डिग्री ले लिए हैं, लेकिन निश्चित कुछ लोग विष्णु के पिताजी का जाके इंटरव्यू कर रहे हैं कि आपका बेटा विष्णु बाहर आएगा तो क्या आप उनकी शादी करवाएंगे, तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि हाँ हम उनकी शादी करवाएंगे, तो क्या ये सवाल बनता है? ये उनके जड़ विष्णु के पिताजी से पूछा जाना चाहिए कि वो कौन सी शिक्षा उनके पिताजी उनको दिए हैं, विष्णु के पिताजी, कि एक तो ऐसे पुत्र को समाज में पैदा किए हैं और इतना पोस पास के बड़ा किए हैं, और दूसरी जो उनकी मानसिक विकृति बता रही है कि हाँ दोबारा फिर करेंगे, उनका जवाब होना चाहिए कि हम ये देखेंगे क्या गलती है क्या नहीं है, क्या हमने, उनको अफसोस करना चाहिए कि हम इतने लफंगे पुत्र को पैदा किए हैं जो इस तरीके का। ये तो बात विष्णु के पिताजी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यदि इस भारतीय समाज को, भारत में और विशेषकर स्त्री को, गरीबों को, और यहाँ दलित और जो भी जो मुस्लिम्स कम्युनिटी हैं, यदि आपको इनको बचाना है, सच में बचाना है, तो आपको शिक्षा को, अब जन वो जो शिक्षा आप कह रही हैं ना कि कुछ लोग मीडिया वाले एक भी शिक्षित नहीं है। मैं आप बैठा के इनकी डिग्री चालित करिए, इनसे सवाल करिए, समाज पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर, मोरल्स के ऊपर इनसे करिए, अनुशासन के से इनसे 2-4 सवाल करिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये सब लफंगों की फौज है। हाँ बिल्कुल लफंगों की फौज है। मीडिया वाले भी लफंगों की फौज हैं, गोरख पूजा के साथ। हाँ मैं फिर कह रही हैं, मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूं। अब देखिए, आपको मैंने कहा है ना कि एक आप भी इस गोरखपुर में पत्रकारिता करते हैं, साक्षी जी आप भी पत्रकारिता करती हैं, पे भी सवाल खड़ा जर्नलिज्म की डिग्री जो है, आपने जर्नलिज्म की डिग्री इग्नू से ली है, घर बैठ के ही ली है, कॉन्वेंट की पढ़ी लिखी हैं, एक संस्कारिक परिवार की बेटी हैं, और आपके, मैं बोला ना कि 3 वीडियो आपने किया, ये तीसरा वीडियो है, टोल पर गई थी। क्या लगता है परमिशन के बिना क्या किसी का इंटरव्यू लेना, आपको क्या लगता है एक हद तक सही मानते हैं आपकी परमिशन लेके जाना? परमिशन की कोई जरूरत नहीं, जब आपको इन मीडिया मैन जहां भी चाहे जिसका इंटरव्यू लेगा। क्या आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा मुझे कि मुझे आपका मैं तो कम से कम 100 एडिटर्स को इंटरव्यू दिया हूं, कम से कम 100, इधर रुद्रपुर के बाद 100 इंटरव्यू। मैं किसी से, जो भी आता है, बच्चे आते हैं, एजेड आते हैं इंटरव्यू लेने, जौनपुर से, सहारनपुर से, बस्ती से, तमाम जगह से एडिटर्स आए कि ये हमको भी बाइट दीजिए, मैं कभी उसको पूछता ही नहीं, केवल ये पूछता हूं कि तुम किस चैनल से हो। वो बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि आपका ट्रेंड हो रहे हैं, आप हमको भी दीजिए, हम भी अपने पर प्रथा हम देते हैं खुल के, हम क्यों नहीं देंगे उसके लिए? हम सच को, वो तो हमारे ऊपर अच्छी बात कर रहा है कि हमारी अच्छी बात को समाज तक पहुंचा रहा है, वो